नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, जैसे कि आज बात करेंगे हम परसेंटेज की। अब मैथ आपका कहां से शुरू हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से लेकर और एंड तक इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक आज का क्लास नंबर 1 है परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होती क्या है और परसेंटेज के बारे में हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। अगर आपको मैथ अच्छे से सीखना है तो आपको 2 चैप्टर तो कवर करने होंगे, जिससे कि आपकी मैथ की प्रॉब्लम आधी से ज़्यादा क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। 2 चैप्टर का नाम है, एक तो होता है आपका परसेंटेज और दूसरा होता है आपका अनुपात एवं समानुपात, मतलब जिसको बोलते हैं हम रेशियो एंड प्रीपोजिशन। तो चलिएगा, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है। तो चलिएगा, परसेंटेज होती क्या, बात कर लेते हैं। परसेंटेज होती क्या, परसेंटेज आपको देख रहे हो। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है पर, का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, प्रत्येक 100। बस ये तो आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाती है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। बस आपको जब चैप्टर शुरू करा जा रहा है तो आपको बताना पड़ता है परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। अब बात कर लेते हैं कि परसेंटेज होती कैसे है और परसेंटेज का सिंबल क्या होता है। तो आपको बता दें कि परसेंटेज का सिंबल तो होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। अब बात करते हैं कि परसेंटेज हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए कि 20% बराबर कितना होता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिएगा कि 20% बराबर कितना होता है। अब 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू, बात इसमें कुछ नहीं है, इसमें आती है फ्रैक्शन वैल्यू की। किसकी बात करेंगे हम, फ्रैक्शन वैल्यू की। जैसे कि कहीं डायरेक्ट आया कि 20% अधिक है, 20% कम है, या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। जैसे कि इसमें दे रखा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकालेंगे तो परसेंटेज जब भी हटती है, तो परसेंटेज जब भी हटेगी तो परसेंटेज के बटे में इसको हटाने के लिए क्या लाते हैं, नीचे बटे में 100 लाते हैं। इस वाली परसेंटेज मतलब चिन्ह को हटाने के लिए, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और 20 का ना 20 हो जाता है, 20 पंजे 100 होता है, तो कितना हो गया 1/5। कितना हो गया 1/5। अब जब ये 1/5 आपका निकल के आ चुका है, अगर अब क्वेश्चन में बात करता है कि जैसे कि परसेंटेज का मतलब होता है अधिक या कम। जैसे कि 20% अधिक है या 20% कम है। तो जैसे कि हमने देखा कि 20% है ये, अब इसमें ही बात करी जाए कि 20% अधिक। ठीक है, क्या करी जाए इसमें बात, 20% अधिक। देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हो, अगर समझ में ना आए तो कमेंट भी कर सकते हो कि सर को ये अच्छे से समझाइए। ठीक है, तो जैसे इसमें दे रखा कि 20% अधिक। अब अधिक की बात करी गई है कि 20% अधिक है, तो पहला हमने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली कितनी, 1/5। और अधिक के लिए क्या करेंगे हम, जो सी नीचे वाली वैल्यू तो होती है ये फिक्स होती है और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, इनिशियल होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारी ये 5 है, ये 5 तो हमारी आग आ जाएगी, और अधिक पूछा है तो 5 में क्या कर देंगे, इस वाले 5 में जो ऊपर वाली संख्या होती है इसमें हम 1 बढ़ा देते हैं। जो ऊपर वाली संख्या होती है इसमें क्या कर देते हैं, हम 1 बढ़ा देते हैं। जैसे 5 से 1 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 5 से 1 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए कि 20% क्या होगी, कम। 20% अधिक या कम की बात करेगा। जैसे 20% अधिक है तो अधिक के लिए 5 से 1, मतलब जो ऊपर वाली संख्या होती है, जब 20% का कुछ भी निकालते हैं हम तो क्या निकल कर आता है, ऊपर वाला निकल कर आता है। ठीक है, ऊपर वाला, जो ऊपर वाली संख्या जो 1 है वो निकल कर आ जाती है। आपको समझ में आ चुका होगा कि वो क्या निकल कर आती है, वो ऊपर वाली संख्या निकल कर आ जाती है। अब हमने कहा था कि 20% अधिक है तो 5 से ऊपर वाली संख्या को 1 बढ़ा कर लिख दे, 5 से 6। अब बात करी जाए कि 20% कम है, तो 20% कम है तो मतलब 5 का 5 तो सिंपल ही रहेगा, 5 का 5 तो जैसा है ऐसे ही रहेगा। और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे, 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4। ये क्या हुआ, हमारा अधिक हुआ। और ये क्या हुआ हमारा नीचे वाला, ये हो गया हमारा कम। ठीक है, कम हो गया, या किसी बस मतलब कोई भी वस्तु है जैसे उसमें गिरावट आ गई। ठीक है, तो गिरावट, कमी, अधिक, ये सब चीज़ इसमें परसेंटेज में पूछी जाती है। मैंने समझा दिया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का सिंबल ये होता है, और इस सिंबल को जब हम हटाते हैं तो बटे में क्या ला देते हैं, 100 ला देते हैं। और उसे काटने के बाद अगर अधिक पूछा तो अधिक के लिए उसमें ऊपर वाली संख्या में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। कम पूछा गया तो ऊपर नीचे वाली संख्या में माइनस कर देते हैं। मतलब ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से माइनस करके कम आ जाता है। ठीक है, आप इतना तो समझ गए होंगे। अब जैसे कि एक बात करी जाए कि 100, ठीक है, बात करी जाए कि 100 का 20% क्या होगा। 100 का 20%, जैसे एक क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। जैसे कि हमने देखा कि 100 का 20% क्या होगा। अगर जब भी 100 का 20%
या 100 का 30%, 100 का 70%, 100 का 80%। अगर आपको क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको दिखाई दे 100 का 20% क्या होगा, कि 100 का 30% क्या होगा, 100 का 40% क्या होगा। और हमेशा याद रखना जो का होता है इसका सिंबल क्या होता है, गुणा होता है। ये का है, इसका सिंबल क्या होता है, गुणा होता है। बस इस पॉइंट को याद कर रखना। पॉइंट तो कुछ आगे भी आएंगे, पर इतना याद रखना कि जो गुणा का की बात करी जाती है तो उसका सिंबल क्या होता है, गुणा होता है। जैसे 10 मतलब कितने का, 10 का मतलब 100 का 20% क्या होगा। तो हमने देखा 100 का 20% क्या होगा, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 20। इसी प्रकार से अगर बात करी जाएगी 100 का 80% क्या होगा, क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे हम 80। अगर बात करी जाए कि 100 का कितना 40% क्या होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कितना, 100 का 40 ही। जिस 100 पे अगर बात करी जाए, अगर 100 का कितना ही परसेंट पूछे तो हम उसका जैसा आंसर जो पूछा गया है उसका ही वही आंसर हो जाता है। वो आप सोच रहे होगे सर ये आपने बता तो दिया, ये तो रटवाने वाली चीज़ होगी, इसको समझा के भी दिखाइए कि ये किस प्रकार से होता है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे 100 है तो हमने लगाया 100, ठीक है, 100 लगा दिया हमने। 100 का मतलब मैंने बताया था गुणा हो गया, और 20 परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, देखिए 20%, ठीक है, 20% बचा। इसी प्रकार से 100 है, ठीक है, 100 है, 100 का की जगह क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। और 80% क्या होगा, तो 80 कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया, परसेंट की जगह क्या लगा देंगे हम, 100 लगा देंगे। और बराबर में कितना आ जाएगा, 100 से 100 कटेगा तो 80%, ठीक है, 80 आ गया। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं कि 100 है, 100 का की जगह गुणा लगा देंगे और 40/100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 40%। हमेशा याद रखना इस टॉपिक को कि जब भी 100 पर परसेंटेज निकालते हैं, जब भी 100 पर परसेंटेज निकालते हैं, जितनी भी परसेंटेज, जैसे 100 का 20%, 100 का 30%, 100 का 40%, तो वो संख्या जो जिसका निकालते हैं हम वही आंसर होता है। जैसे कि 100 का 20% क्या होगा तो हमारा 20 आंसर, 100 का 80% क्या होगा तो हमारा 80 आंसर, और 100 का 40% क्या होगा तो हमारा 40 आंसर, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, एक छोटा सा पॉइंट है क्या, कि हमने ये चीज़ें तो सीखी, अब हमारे पास आती है एक फ्रैक्शन। अब हम सबकी फ्रैक्शन निकाल कर देखेंगे कि जैसे कि हमारा 1/5 आया कहाँ से, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, जैसे कि मैंने हेडिंग मत डालिए, आप अभी सीख लीजिए। जब मैं आपको हेडिंग डालने कहूँगा तो जब आप हेडिंग डाल लेना। जैसे क्या है ये, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने होता क्या, फ्रैक्शन माने होती है क्या, भिन्न। क्या होती है फ्रैक्शन माने, फ्रैक्शन माने बोलते हैं हम भिन्न। अब भिन्न है, भिन्न को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करेंगे, और परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में। बस ये टॉपिक है और कुछ नहीं है। परसेंटेज में अगर आपने यौन से ये टॉपिक मैंने लिखवाया, अगर आपने ये कवर कर लिया तो मानता हूँ कि आपकी परसेंटेज की प्रॉब्लम आधी से ज़्यादा सॉल्व हो चुकी होगी। जैसे कि इसमें कहा गया है कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है, और जब परसेंटेज आ जाए कहीं तो परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है, तो हम उसे किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होती है जैसे 1/2 है, 1/2 गुणा 100 लिख रहा है, 1/2 गुणा 100 लिख रखा है। इसी प्रकार से 1/2 गुणा 100 को अगर हमें परसेंटेज बनाना है, कहीं आपको लिखा हुआ आ जाए कि 1/2 गुणा मतलब 1/2 गुणा 100 का परसेंट मतलब कितना परसेंट होगा, आपको इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए, भिन्न में आ जाए और परसेंटेज आपसे पूछी गई है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 से इसको काट देना। कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो कितना जाएगा, 50%। अब परसेंटेज को देखिए, अब जब 50% आएगी, अब इस परसेंटेज को क्या करना, फ्रैक्शन में चेंज करना। अब जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मैंने बताया था 50 का 50 आ जाएगा, और परसेंटेज की जगह क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। परसेंटेज की जगह क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 85 का ना 50 और 50 धुनी कितना आ गया, 100 आ गया। देखिए कितना आगे निकल कर आ गया ना, 1/2, 1/2 निकल कर आ गया। इसी प्रकार से हम सब बात करेगी। अब आपने एक पॉइंट मैंने आपको बताया है अभी, कौन सा जी आंसर, ये देखिए अगले उसमें इस वाले मतलब जो एग्जांपल लेता हूँ इसमें बताता हूँ। जैसे 1/5 है, ठीक है, 1/5 है और गुणा कितना है, 100 है, 1/5 गुणा 100 है। अब मैंने कहा
कि 1/5 को और गुणा 100 को परसेंटेज में चेंज करो, तो आप कर सकते हो। तो आपको डबल बार गुणा करना पड़ेगा 100 का। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने 100 तो लगा रखा है ना। अगर हमारे पास डायरेक्ट ही डायरेक्ट आंसर आया है 1/5, जैसे 1/5 गुणा 100 है। अब हमने वो बोला कि इसे परसेंटेज में चेंज करो, तो आप इसे कर सकते हो। परसेंटेज का मतलब होता है कि गुणा 100 आएगा। अब 100 आएगा, 100 से काट लोगे, मतलब काट लोगे 5 दूनी 10 और 100 दूनी कितना आएगा 200, 200%। इस प्रकार से तो लाओगे आप आंसर। पर हमेशा याद रखना कि बस फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/5, 1/2, और जैसे ही फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/4। बस इतना ही पूछेगा आपसे। 1/2 मतलब 1/2 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो, 1/5 फ्रैक्शन को मतलब 1/4 भिन्न को परसेंटेज में चेंज करो, और 1/4 को परसेंटेज में चेंज करो। अब हमने 1/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम हमेशा गुणा में 100 लगाते हैं। तो गुणा में 100 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा ये? 20%। अब हमने कहा कि 20% को काय में मतलब चेंज करो, भिन्न में चेंज करो। अब हम 20% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 20 कहाँ जाएगा? ऊपर, और परसेंटेज हटते नीचे आ जाएगा 100, और 20 ही करना 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। कितना गया? 1/5। इसी प्रकार से अब हमारा टॉपिक है 1/4। ठीक है, 1/4। अब 1/4 को भिन्न में चेंज करो। अब 1/4 को भिन्न में चेंज करो मतलब तो यही वाली संख्या कौन सी थी? 1/2, 1/5, 1/4, ये होती है भिन्न। जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो गुणा में लगा देते हैं 100। तो इसी प्रकार से इसमें कहा कि 1/4 को भिन्न में मतलब परसेंटेज में चेंज करो, तो परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100। 4 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा, तो कितना निकल कर जाएगा? ये 25%। और 25% को अगर हमसे बात करी जाए कि फ्रैक्शन में द्वारा तोड़ो, तो 25 ऊपर आ जाएगा। कितना? 25 ऊपर, और परसेंटेज हटते नीचे 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा, 1/4 आ गया। अब बस आपको इतना तो याद करना पड़ेगा। मतलब ये तो मैंने आपको बता दी कि भिन्न को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन को काय में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में तोड़ना बता दिया, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ना बता दिया। ठीक है, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ना बता दिया और भिन्न को परसेंटेज में आपको तोड़ना बता दिया। अब चलिएगा, अब बात करेंगे बिल्कुल शुरू से लेके कि 1/2 मतलब जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को भिन्न में, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक, कि 1 से लेकर 12, 13 तक जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू आती हैं जो मतलब क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती हैं। तो चलिएगा देखते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हेडिंग डालिएगा आप? फ्रैक्शन। ये वाला पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, और जिससे कि आपकी जो आसानी हो जाएगी मैथ को प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखिए आपको क्या डालना है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। अब फ्रैक्शन को हमें जो तोड़ना है वो तोड़ना है काय में? परसेंटेज में। अब फ्रैक्शन को काय में तोड़ना है? परसेंटेज में तोड़ना है। एक मिनट रुकिए। देखिएगा, फ्रैक्शन को काय में तोड़ना? परसेंटेज में। अब परसेंटेज में तोड़ने के लिए फ्रैक्शन कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आपको सीधी 1 से लेकर मैं कितनी 12 तक लिखवा दूं, तो देखिएगा जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/10 हो गई, 1/11। ठीक है, 1/11 हो गई। और उसके बाद में हम देख लेते हैं, चलिएगा पहले 1/11 तक कर लो। ठीक है, 1/11 तक कर लो। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे जो हम आपको दिखा देंगे। अब हमें बताया है कि 1/2 भिन्न को परसेंटेज में तोड़ना। तो जब भी हमसे कहे डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/2 को परसेंटेज में तोड़ो, तो कैसे तोड़ोगे? तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, 100 लगा देना है परसेंटेज की बात आते ही, और आपको सिंबल आगे करके, और इसको जब काटोगे 2 से कितनी बार जाएगा? ये 50 बार जाएगा। तो आपको कितना जाएगा? 50%। ठीक है, इसी प्रकार से 1/3 को तोड़ने के लिए 100 लगा दोगे, और 100 से जब इसे 3 से काटोगे कितना जाएगा? ये 33 से ही 1/3, 33 से ही 1/3%। इसी प्रकार से 1/4 को तोड़ने के लिए 100 लगा दोगे, और इसको कितना जाएगा? 1/4 कितना होता है? 25%। कितना?
25%। 1/5 को तोड़ने के लिए 1/5 को परसेंटेज में मतलब चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 का कितना हो जाएगा 20%। 1/6 को अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 16 सही 2/3%। 1/7 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और कितना जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 100 ऊपर पहुंच गया, 7 1 ना 7 और 7 चौक 28, 14 सही 2/3 होगा, 14 सही 2/7, हाँ 14 सही 2/, क्योंकि नीचे 7 है ना, 2/7। ठीक है। इसी प्रकार से अगर गलत भी हो जाता तो आप करके देख सकते हो कि क्या करना, आपको ऊपर वाली संख्या को काटनी तो है, जैसे कहीं गलत भी हो जाता, मेरे याद भी नहीं रह पाती कि एक संख्या यही थी या कुछ अलग है। ठीक है। अब 1/8 है, 1/8 को अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 लगाना पड़ेगा आपको, और 100 लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 1/8 को 12 सही कितना हो जाएगा 1/2%। ये तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि मेरे याद हैं कि काफ़ी सारी याद है, क्योंकि आपको ये तो निकाल पाओगे आप, जोन सी सिंगल डिजिट है ना ये तो निकाल पाओगे, 25 20 50, और ये 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, ये था, और 11 कितना है 14 सही 2/7, 12 सही 1/2। ये क्या करोगे आप, इनमें थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी तो आपको एक बार रिवीजन के तौर पर रट लेना है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि 1/6% मतलब 1/6 भिन्न का परसेंटेज क्या होगी, 14 सही 2/7, या 14 सही 2/7 को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे कितना जाएगा 1/7। ये कहाँ सिखाया जाएगा आपको, क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है। अब 1/9 की बात करी जाए तो 1/9 का कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। इसी प्रकार से 1/10 को क्या कर देंगे डायरेक्ट 10 कितना जाएगा 10%। 1/11 का कितना जाएगा, 100 लगाते कितना हो जाएगा बताइएगा, 66 सही 2/3, नहीं 1/11 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 100 ऊपर पहुंच गया तो 11 99, ये आपका गलत हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। अब अगला देख लेते हैं, जैसे कि बात करी जाएगी 2 सही 3, मतलब 2/3 का कितना हो जाएगा 2/3 का, और किसका बात करी जाए एक लास्ट और ले लेते हैं 4 सही 4/9 गुणा 100। ठीक है। 2 सही 3 गुणा 100 का कितना हो जाएगा 66 सही 2/3। और आप अगर किसी को याद करना चाहो मत करना, पर 2/3 का याद जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि अब जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ, कोई सी बुक लगाता हूँ, तो उसमें ज़्यादातर अधिकांश 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू ही पूछता है, जो आपको क्या करनी है 2/3 लिख देनी है, और 4/9 की ज़्यादातर आती है, क्योंकि मैंने इसलिए ये दो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है 2/3 और 4/9, क्योंकि ये अधिकांश आती रहती हैं, हर क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा उम्मीदें देखने को मिलती हैं। तो कितना हो जाए 4/9%। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब चलिएगा बात कर लेते हैं किसकी, मतलब बात कर लेते हैं, जैसे कि अब हमारे जैसे क्वेश्चनों में आता है कि 16 सही मतलब 126 सही 2/3%, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में आ गया, आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिएगा अब मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको। जैसे आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर आया, जैसे 116 सही 2/3%, कौन सा ले लिया मैंने, एक मतलब 16 सही 2/3% ही तो लिया, देखो 16 सही 2/3, बस उसके आगे 100 कर दिया। 100% को हमें क्या करना, भिन्न में चेंज करना है। देखिएगा हमने भिन्न से परसेंटेज बनाया था, और हमने क्या काम करा 16 सही 2/3% को भिन्न में चेंज करना है। अब भिन्न में हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, अब आप सोचोगे कि क्या आप इसमें 116 की इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे, या 103 की मल्टीप्लाई करने वाले इसमें डबल प्लस करोगे, और बटे में 3 आएगा उसको काटोगे। क्या आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि जब मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि कितना है, ये 16 सही 2/3 याद रखो ना तुम, तो 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6, 1/6 होता है। तो आपको इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। जब दो टुकड़ों में तोड़ोगे कितना जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका 100, देखिए 116 में से कितना गया 100, और बचा कितना
16 से ही 2/3%। क्या अब आप आराम से निकाल सकते हो? बहुत आसानी से निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो? तो देखिएगा 100% पे मैंने बताया था 100% की कितनी होती है? 1। 100% कैसे 1 होती है? देखिए 100 परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या जाएगा? नीचे 100 जाएगा, तो 100 ही का ना कितना जाएगा? 100। इस प्रकार से 1 आ गई। इसी प्रकार से हमने पता है जब हमने तोड़ा था ये तो हमारा प्लस होगा, क्योंकि जोड़ा ही तो रखा था। अब 16 से ही 2/3 कितना है? देखिए यहाँ देखिए 16 से ही 2/3 कितना है? 1/6। 16 से ही 2/3% कितना है? 1/6। तो 1/6 कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे? 6 का 6 अरे कितना हो गया? 7। और 7/6 ये आंसर आ चुका है। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें से कोई सी संख्या ले लो, 11 से ही 1/9 ले लो, ठीक है। 11 से ही 1/9 ले लो। अब कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। एग्जाम्पल 2 लेंगे, जैसे कि हमने देखा 111 से ही 1/9 परसेंटेज को काय में चेंज करना, भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। 111 से ही 1/9 परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। अब इसको कैसे करेंगे? हमने बताया था कि 111 में 2 टुकड़ों में तोड़ो, तो हमने 100 निकाल दिया इसमें। 100 परसेंटेज और 111 है, और 111 में से कितना बचा? 100 निकाल कर 11 बचा। 11 से 1/9 की कितनी है? 11 से 1/9 की दिख रही है आपको 1/9। तो आपको क्या लिखना है कि 1/9, ठीक है। 1/9 मतलब डायरेक्ट पहले लिख लो कि 11 से ही 1/9%। अब हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा तो 100% की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और 11 से ही 1/9% की कितनी आ जाएगी? 1/9 आ जाएगी। और जब हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए कितना? 9 का 9 अरे कितना हो गया? 10। 10/9, ठीक है। 10/9 आ चुका है। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत आई? नहीं आई, क्योंकि जब भी आपको अगर 200 की बात करी जाए तो यहाँ 2 लिख लेना। जैसे कि इसमें ही एक यहीं कर लेते हैं हम कि 100। देखिए अगला बता देता हूँ इसमें। अगर यहाँ तो 100 की बात है, 200 कर लेते हैं। देखिए 211 1/9% को काय में तोड़ना, भिन्न में तोड़ना, ठीक है। 211 1/9% काय में तोड़ना, भिन्न में। तो इसमें ही कर लेते हैं हम। हमने देखा 200, तो हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद कितना आ गया? 200। 200 कितना आ गया? 200%। और दूसरा कितना आ गया हमारा? 11 से ही 1/9%। 1/9 आ गया। अब 200 का हमने देखा तो 200 का कितना बैठा? 200 का 2 बैठेगा। और 11 से 1/9 का कितना बैठेगा? 1/9 बैठेगा। और 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा? 19। 19 अपॉन कितना हो जाएगा? 9। 9 दूनी 18 1 19। 19 अपॉन 9 आपका ये आ गया। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो चलिएगा, आपने इतना कर लिया होगा। अब देखते हैं कुछ आगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं अपन। चलिएगा जल्दी से नोट कीजिए। तो देखिएगा अगला एक पॉइंट है हमारा। क्या पॉइंट है अगला? बताइए जल्दी से। आपको क्या मालूम? पढ़ा तो मैं रहा हूँ ना, तुम्हें ही तो मालूम होगा। अगला पॉइंट है आपका कि अगर कोई संख्या आपको दे रखी है पॉइंट में और उसे हम किस प्रकार से घटाते हैं। तो अगला पॉइंट डालिए आप घटा। आपने अभी तक घटा भी नहीं पढ़ी होगी अच्छे से कि आप किस प्रकार से घटा सकते हो किसी संख्या को, ठीक है। किस प्रकार से घटा सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करी जाए आपको, मैंने आपको दे दिया 100 है। 100 माइनस के मैंने दे दिया कितना? 24.25। 24.25। अब बताइए आप इसको किस प्रकार से घटा सकते हो। 100 में से 24.25 घटाओगे तो कितना बचेगा? बताइएगा। तो आपको इसको घटाने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत छोटा तरीका है। बस आपको इतना देखना है कि जो सी ये 24 संख्या है इसमें एक संख्या बढ़ा कर लिख देनी है। अगर पॉइंट एक संख्या बढ़ा कर लिख देनी है। एक संख्या जब आप बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? ये 25 हो जाएगी। तो आपको क्या करना? 100 में से 25 घटा देना। तो कितनी आ जाएगी आपकी? ये 75 आ जाएगी। और 75 के बाद जो सी अगली संख्या बची, जैसे 25 है तो 25 को क्या करना है? अगर 2 संख्या दे रखी हैं तो किस में से घटाना? 100 में से घटाना है। जैसे कि 100 और एक संख्या दे रखी है तो 10 में से घटाना है। मैं आपको करके दिखा दूंगा। जैसे 2 संख्या दे रखी है तो 100 में से घटाएंगे, कितना जाएगा आपका? 100 में से 25 के कितना बचा? 75। जैसा कि आपका ये राइट आ चुका है। अब इसमें एक अगला बता देता हूँ। जैसे कि 100 है, देखिएगा 100 है। 100 में से 24 माइनस के कितना घटाना है हमें? 24 माइनस के हमें 5 घटाना है। 24 माइनस के 5 घटाना। 5 मतलब 6 लो, क्योंकि
आंसर गलत, मतलब आंसर तो सेम आएगा पर आपको समझने में दिक्कत आएगी। अब हमने देखा 100 में से 24.6 घटाना है तो किस प्रकार से घटाएंगे। तो मैंने बताया था 24, एक संख्या बढ़ा दो, एक संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये 25 हो जाएगी। 100 में से 25 गए, कितने बचे आपके, ये 75 बचे। और 75 पॉइंट, अब ये एक संख्या है तो एक संख्या को काय में से घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे। अगर दो संख्या है तो किस में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे। अब एक संख्या देख रखी है हमें तो किस में से घटाएंगे हम, किस में से घटाएंगे, 10 में से। 10 में से 6 गए, कितना बचा, 4 बचा। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप घटा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि किसी और दूसरी संख्या की कि और संख्या किस प्रकार से घटा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या दे रखी है 100 में से माइनस के 44 सही 2/3 घटाना है। 100 में से 44 सही 2/3 घटाना है तो किस प्रकार से घटाओगे। तो इसमें भी ऐसे घटाना है, इसमें कैसे घटाना है, इसमें भी ऐसे घटाना है। अगली संख्या देखेंगे 44 है, इसमें एक संख्या मतलब अगली संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 45 हो जाएगी, मतलब एक संख्या बढ़ा देंगे। अब 100 में से 45 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, 55। कितने बचे, 55। अब 55 बचने के बाद अगली संख्या बच रही है 2 में से 2/3। अब क्या करना, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली घटानी नहीं, नीचे की तो ऐसी रहेगी और ऊपर वाली से घट जाएगी। 3 में से 2 मतलब 3 में से 2 गए, कितना बचेगा, 1। तो कितना जाएगा, 55 सही 1/3 आपका निकल कर आ चुका है। इसी प्रकार से अगर एक एग्जाम्पल की बात और करी जाए तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कि एग्जाम्पल है 200। ठीक है, 200 में से माइनस के कितना करना पड़ेगा, माइनस के 24 पॉइंट कितना कर लें, 5/9 कर लें। पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, मतलब कितना, 24 सही 5/9 है। इस पॉइंट को मत समझ ले, इसको इस प्रकार समझना, 2/3 है तो इसी प्रकार से 24 सही 5/9 को अब घटाना। तो इसको कैसे घटाओगे, तो इसको भी सिंपली है घटाना। कैसे, हमने अगली संख्या बताई थी, इसमें एक संख्या बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। अब 25 में से 200 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 175 बचेंगे। 175 और 5/9 घटाना तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, और 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। तो आपका ये आ चुका है 175 4 चलेगा। बस आपने ये सीख लिया होगा, बस आपको इतना ही सीखना है और कुछ नहीं करना। और क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे कि 20 का 30%, 40 का मतलब ए का कोई संख्या आ जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है आपको कि ए का 20%, बी का 30%, सी का 40%। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेशियो एंड प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा और आसानी से। इसलिए बोलता हूँ कि रेशियो एंड प्रीपोजिशन और कितना परसेंटेज आपके मेन टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि एक टॉपिक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ मैं, वो कौन सा है, जैसे कि 2a है बराबर 3b का है, ये रेशियो एंड प्रीपोजिशन का है। और परसेंटेज में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रेशियो एंड प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा मैं बाद में, और मतलब परसेंटेज पढ़ा रही हूँ अब, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यूज होगा, तो इसलिए मैं रेशियो एंड प्रीपोजिशन का थोड़ा सा भाग करा दे रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस समझते हुए चलिए। अब 2 है 3b है, और जैसे कि हमने ले लिया कितना, 4c। अब हमसे पूछा कि a अनुपात b अनुपात c बराबर, मतलब a b c का मान बताइए। अब a b c का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। क्यों, आपने देखा कि इसकी इसमें और इसकी इसमें क्या करना है कि 4 3 2 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का 3 का 2 का एलसीएम ले। अगर निकालना चाहो तो आप बटे में भी कर सकते हो, पहले इसको सोल्व कर लो कि बराबर के इसमें मान चेंज हो जाते हैं, कि ए का मान निकाल लो, बी का, जैसे मैं आपकी करके दिखा दूंगा। चाहो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। 2 है 3b है 4c है, इनका एलसीएम लो कितना हो गया, 12 हो गया। जब 12 हो गया तो काट दो, 2 से कितनी बार जाएगा, ये 2 से कितनी बार गया, 6 बार। और 2 से कितनी बार, वो 3 से कितनी बार गया, 4 बार। और 4 से कितनी बार गया, ये 3 बार। तो ए बी सी का कितना आ गया बताइएगा, 6 4 3 आपका निकल के आ चुका है। अब बात करी जाए कि अगर हम सर इस प्रकार से अगर हम ना निकाल पाएँ तो कैसे निकाल पाएंगे इसको, तो भैया आपकी इच्छा कैसे। जैसे कि आपको दे रखा, मैं इसी एग्जांपल को तोड़ कर लिख देता हूँ कि जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, वो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहूँ तो आप देख लेते हैं कैसे करना। 2a है बराबर कितना आ गया, 3b है, और बराबर कितना 4c है, 4c है। अब हमें पता है क्या
कि 2A 2B 4C। अब आपने इतना देखा होगा कि आपने दो दो संख्या मतलब दो संख्या देखी होंगी। आपने देखा ये वाली संख्या सोल्व करनी है। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, जैसे ए है बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। जब बी की वैल्यू 2 आ गई, इसी प्रकार से अब हमने देखा कि जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करने के बाद बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, बी की वैल्यू आ रही है हमारी 4, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3, और सी की वैल्यू आ रही है हमारी 3। अब आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, कौन सा, ए अनुपात बी अनुपात सी, पढ़ा है, पढ़ा है। कैसे, पहले तो लिखेंगे ए कितना है, ए कितना है 3, बी कितना है 2, अब बी कितना है 4 और सी कितना है 3। आपने ये पढ़ा होगा। और कैसा पढ़ा होगा, ये भी इस प्रकार से पढ़ा होगा कि 2 इंगल ले लो, जहाँ खाली जगह 4 इधर ले लो। अब 4 ते कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, और इसको काट लो। किससे कट जाएगा बताइएगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब 6 4 2, 6 4 3, किसका वैल्यू है, ए का मान 6, बी का मान 4, सी का मान 3। क्या 6 4 3 है, हाँ है। या आप इस प्रकार से कर सकते हो। और इस प्रकार से भी नहीं कर सकते तो और किस प्रकार से कर सकते हो, देखिए मेथड पे मेथड है, पॉइंट पे पॉइंट है, बस आप समझने वाले होने चाहिए कि मैथ जब पढ़ा जाता है तो बहुत गहराई से पढ़ा जाता है। ठीक है, मैथ जब पढ़ा जाता है बहुत गहराई से पढ़ा जाता है। अब देखिएगा, अब आप इस प्रकार से भी नहीं करना चाहते तो किस प्रकार से करना चाहते हो, बस समझ लीजिएगा। जैसा आपने देखा कि इस वाले, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर दूं। ए है अनुपात बी है अनुपात सी है, ए बी सी हो गया। अब हमने देखा ए बराबर कितना है 3 है, बी बराबर कितना 2 है, सी बराबर कितना है कुछ नहीं है यहाँ क्योंकि हमने माना था। और बी बराबर कितना 4 है, और सी बराबर कितना था हमारा 3 है। ठीक है, 3 था। अब हमें करना क्या, जब भी आपके पास 2 वैल्यू दे रखी हो कोई सी भी संख्या की, इसकी हो या इसकी हो या इसकी हो, तो बस कुछ नहीं करना, उन संख्या को इक्वल कर लो। इक्वल मतलब अगर ये 4 है तो इसे 4 बना लो, अगर ये 4 है तो इसे 4 बना लो, ये 2 है तो इसे 2 बना लो, मतलब इक्वल कर लो। अब जब ये 4 है तो हमें पता है जब इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताइए क्या करना पड़ेगा, हमें ये इक्वल करनी पड़ेगी कि 2 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। जब हम 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी लाइन वाली में करनी पड़ेगी। अब देखिए 2 दूनी 4 और नीचे भी 4 है, और 3 दूनी 6 और नीचे मतलब 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 4 का 4 आ जाएगा क्योंकि तो 4 का 4 आ गया और 3 का 3 आ गया। या 6 4 3 है, देखिए आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते तो और किस प्रकार से कर सकते हो बताइएगा। एक आपका ये बता दिया मैंने बहुत सिंपल, 1 मिनट रुकिएगा। बताइए, अगर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते, तो आपका एक पॉइंट और बचता है, आप चाहो तो उससे कर लो। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। वो इस प्रकार से देखेगा, जैसे कि A 3 B 2 B 4 C 3। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि A अनुपात B, A अनुपात B, A का मान कितना दे रखा है 3, B का मान कितना दे रखा है अनुपात में 2, और B अनुपात C, B का अनुपात कितना दे रखा है 4, और C का अनुपात कितना दे रखा 3। ठीक है, C का कितना दे रखा 3, और बटे में अब कुछ नहीं करना, चाहो तो ऐसा कर लो। किसका मान निकालना, A अनुपात B अनुपात C का। C का निकालोगे तो आपको बस एक यूज करना है N का। किसका यूज करना है, N का। कैसे, इस प्रकार से, जैसे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब इसको काट लो, कट रहा तो 2 छंग 12, 2 चौक 8,
और 2 तिया 6। अब कितना आ गया, A/B/C, दिख रहा नहीं आपको, A/B/C बराबर कितना आ गया, 6/4/3। बताइए, अब आपकी इच्छा है, आप जिस भी पॉइंट या मेथड से करना चाहते हो, चाहो तो आप इस वाले से कर लो ABC डायरेक्ट, जब भी ऐसा संख्या है। अगर ऐसा करना नहीं चाहते तो आप A का मान निकालो, B का निकालो, C का निकालो, उसके बाद इस प्रकार से रखो, ऐसा कर सकते हो। ऐसा करना नहीं चाहते तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर इस प्रकार से भी करना नहीं चाहते तो आप ABC करके रेशियो बना लो, AB का BC का, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब इसमें लास्ट पॉइंट बचता है एक छोटा सा। अब एक पॉइंट लास्ट क्या बचता है वो आप देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है ये वाला। लास्ट पॉइंट छोटा सा ये, जैसे कि हमारे पास एक 20 है, 20% है। अब 20% की अगर मैंने फ्रैक्शन वैल्यू की बात करी जाए तो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि कितनी आ जाएगी, 1/5 तो आ ही जाएगी जी। कैसा आई, 20%, परसेंटेज हटाई 100 आई गया, और BC का ना 20 पंजे 100, 1/5 आ गई। मैंने अभी बताया था कि जो 20% हमें ज्ञात करना है, तो जो ऊपर वाली संख्या आती है ना, ये निकल के, ये हमारा रिजल्ट बताती है। क्या बताती है, ये हमारा रिजल्ट की स्पेलिंग सही होगी, RESUL, रिजल्ट। ये हमारे क्या बताती है, रिजल्ट बनाती है। और ये वाली संख्या तो होती है, हमेशा याद रखना, ये होती है हमारी मूल संख्या। मूल संख्या, इसको या मूल संख्या बोल दो या कुल वैल्यू बोल दो। कुल संख्या, मूल संख्या बोल सकते हो, कुल संख्या बोल सकते हो। बस ये याद रखना। ये क्या बताई थी मैंने, जैसे 20% की 1/5 है, अधिक की बात करें तो प्लस कर दो और कम की बात करें तो माइनस कर दो। बस इसमें इतना ही आता है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। चलते हैं, फिर मिलेंगे इसके अब क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि मैंने बेसिक तो आपको सब चीज़ सिखा दी है। और अब क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं परसेंटेज में और पूछे जाते हैं। पहले तो हम छोटी से क्वेश्चन लाएंगे, 5 क्वेश्चनों की सीरीज, उसके बाद में 10-10 क्वेश्चनों की आपकी 4 या 5 क्लासें बनाएंगे। तो चलिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय।